हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आपको हम चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम समझा रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 पर चल रहे थे हम, जहां आपको इससे फर्स्ट वाले से पार्ट फर्स्ट में आपको हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझाया था। आगे के नेक्स्ट पार्ट 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से समझेंगे। तो आप आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है फाइंड a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। हेंस वैल्यूड √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। क्लियर बेटा? आपको देखिए सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका। आपका क्या दिया है? a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। अगर मैं इसको बाइनोमियल फॉर्म से बोलूं 4c0 a की पावर 4 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। यही आएगा आपका बाइनोमियल फॉर्मूले से। सेम आपने ऐसे ही माइनस यही फॉर्मूला ऐसा बोल दीजिए, एक प्लस का एक माइनस का लिख लीजिए। 4c0 a की पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस और माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4। यही आया आपका। माइनस का आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बचा? 4c0 a की पावर 4 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b की पावर 4 माइनस 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b माइनस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब माइनस 4c4 b 4। आपने देखा 4c4 से आपका ये कैंसिल आउट हो गया, उसी a स्क्वायर b स्क्वायर से ये कट गया एंड b की पावर 4 से ये b की पावर 4c1 एंड 4c1 सेम, देन 2 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b क्यूब। ये आएगा आपका निकल के 2। 4c1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 4 a क्यूब b। 4c3 की वैल्यू अगेन 1 a b क्यूब। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 4ab आपने कॉमन निकाला इसमें से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मींस 8ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ आपसे फाइंड आउट किसकी आएगी वैल्यू आपको? √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। अगर आप देखें इसको देखा तो आपने a इक्वल टू कितना आया? √3 एंड b इक्वल टू √2। लिख सकते हैं आप we know that a प्लस b की होल पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 8ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेयर here a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2। पुट कर दीजिए आप इसमें 8 √3 इंटू √2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2 मींस 40 √6। क्लियर? आगे आपके समझ में आपको ये करना है। a प्लस b की पावर 4 था, आपने उसका फॉर्मूला खोल दिया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर दी। फिर a माइनस b की होल पावर 4 उसको एक्सपेंड कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल आउट हो रहे थे आपने वो कैंसिल आउट किया। उसके बाद बचा 2 4c1 a क्यूब b 4c3 a b क्यूब। 4c1 की वैल्यू 4 a क्यूब b प्लस 4 a b क्यूब, दोनों में से 4 a b कॉमन, a स्क्वायर b स्क्वायर मींस 8 a b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। आपको ये दिखा है, आपने इसमें भी निकाल के चुके हैं। a प्लस b की होल पावर 4 माइनस a माइनस b की होल पावर 4 क्या आया था आपका? √ab ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे कितना है आपके पास? √3 एंड b की जगह पे कितना है? √2।
पुट कर दीजिए, निकल के आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह से आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तभी आपको हम समझाते हैं। अगर इसका एक इस क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया हो किसी बच्चे का बाई चांस, आप क्वेश्चन नंबर 12 से समझ सकते हैं। उसमें लिखा है फाइंड x प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस x माइनस 1 की होल पावर 6, हेंस वैल्यूड √2 प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की होल पावर 6। क्लियर बेटा। सॉल्यूशन देखिए आप इसका, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 दिया है। हो सकते हैं आप इसको 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5 इंटू 1 आएगा, 1 तो आप देखो रहे हो सेम आएगा, इंटू 1 लिख दिया। चलो आपने 6c1 के बाद 6c2 x की पावर 4 1 स्क्वायर, 6c3 इंटू x क्यूब इंटू 1 का क्यूब, 6c3 के बाद 6c4 x की होल पावर 2 इंटू 1 स्क्वायर के बाद 4 प्लस 6c5 एट 1 की पावर 5 प्लस 6c6 इंटू 1 की पावर 6, ये आया। फिर प्लस आपने इसको उसमें रख दिया ब्रैकेट में, फिर प्लस इसको बोला आपने 6c10 x की पावर 6 माइनस 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6c3 x क्यूब इंटू माइनस 1 का क्यूब, 6c4 x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस 6c5 x इंटू माइनस 1 की पावर 5 प्लस 6c6 माइनस 1 की पावर 6। तो आपने देखा 6c0 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6, x की पावर 6, 6c1 की वैल्यू 6 और ये x की पावर 5, 6c2 को निकालेंगे तो 6 इंटू 5/2 इंटू 1 6 there 15 प्लस 15 x की पावर 4, 6 3 इसको निकालेंगे 6 4 20 x क्यूब प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये आया आपका इसको निकालने पे। फिर प्लस अगेन x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 15 x की पावर 4 माइनस 20 x क्यूब प्लस 15 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो आपने देखा 6x की पावर 5 से 6x की पावर 5 कैंसिल आउट, 20x की से 20x क्यूब एंड 6x से 6x कैंसिल। कितना बचा आपके पास 2x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1, यही बचा आपके पास। नाउ अब आपको क्या देखना है, आपको निकालनी है वैल्यू √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6। वी नो दैट अभी आपने देखा है कि x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 इक्वल टू आया 2x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 1 पुट x इक्वल टू √2, तो कितना बनेगा आपका √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 इक्वल टू 2, √2 की पावर 6 15 √2 की होल पावर 4 प्लस 15 √2 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बेटा। √2 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा 2 8 प्लस 15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 1 2 8 15 4 जा 60 प्लस 15 2 30 प्लस 1 इक्वल टू 2 99 एंड 198। आई होप आपके ये सब कुछ समझ में आया। क्वेश्चन को दोबारा समझा देते हैं। x प्लस 1 की पावर 6 था, x माइनस 1 की पावर 6 था। पहले आपने x प्लस 1 की पावर 6 को बाइनोमियल से एक्सपेंड किया,
फिर आपने x माइनस 1 को बाइनोमियल की पावर से एक्सपेंड किया, दोनों में जो कैंसिल आउट हो रहे कैंसिल आउट करने का बचा 2x की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर 1 प्लस 1 2 था, इसलिए 1। आपको क्या पुट करना था, निकालनी थी वैल्यू √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6 की वैल्यू। तो आपने भी देखा x प्लस 1 x माइनस 1 की होल पावर 6 की वैल्यू ये निकल के आई थी। अगर आप x की जगह √2 पुट करें तो इसकी वैल्यू निकल आएगी आपके पास। तो आपने वही किया, x की जगह क्या दिया आपने √2 √2 की पावर 6 का मतलब 8, √2 की पावर 4 का मतलब 4। क्लियर? √2 की पावर 2 का मतलब 2 प्लस 1 15 2 या 30 15 4 या 60 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया 60 प्लस 30 90 98 और 1 99 2 into 99 equal to 198। आई होप आपके ये समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, दिया हुआ है आपको, शो दैट 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। क्लियर बेटा? तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि x प्लस a की होल पावर n इक्वल टू nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर अप टू दैट इज प्लस ncn a की पावर n होता है। अगर आप इसको देखें, पुट कर दूं मैं, पावर कितनी है आपके पास n प्लस 1 है, तो आप n की जगह पे पुट कर सकते हैं आप n प्लस 1 रिप्लेस कर दीजिए आप, एंड x इक्वल टू आप अगर पुट कर दें इसके अंदर 1 एंड a इक्वल टू 8 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। यही किया हमने, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस 1 c0 1 की पावर n प्लस 1। क्लियर बेटा? प्लस n प्लस 1 c1 1 की पावर n इंटू 8 ये आएगा आपके पास, प्लस n प्लस 1 c2 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस डेट अदर पॉजिटिव नंबर, ये आएंगे आपके पास अदर पॉजिटिव नंबर। आप देखिए ये तो आपका बन गया 9 की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 0 की वैल्यू 1 into 1 की पावर कितनी है उसकी वैल्यू 1 ही रहती है आपके पास। n प्लस 1 c को खुला, उसकी वैल्यू आई आपके पास n प्लस 1 into 8 n प्लस 1 c2। अब देखिए 8 का स्क्वायर यहाँ है, अगर आगे आएगा 8 का क्यूब 8 की पावर 4 8 की पावर इतना आएगा। अगर इन सब में से मैं 8 की पावर 2 कॉमन निकालूंगा क्या बचेगा, n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 1 की पावर n माइनस 2 इंटू 8 डेट ये तो बचेगा। आपने इन सबको जितना भी था इसको आप इधर लेंगे, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 8 ब्रैकेट में n प्लस 1 इक्वल टू 64। इस पूरे को आपने लेट किया k, कितना बनाइए आपके पास 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64k। सो दिखाई यही आपको प्रूव करना था, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64k आ रहा है, मींस डिवाइड बाय 64k। तो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 whenever
n is a positive integer। क्लियर बेटा? आपके समझ में आई होप समझ में आया। जो भी आपका था उसको ऐड किया के तो 864 के यही होता है, 64 आ रहा है, इसका मतलब 64 का ही मल्टीपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 14। उस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है प्रूव दैट सिग्मा r 0 to n 3 की पावर r NCR इक्वल टू आपको लाना है 4 की पावर n। क्लियर बेटा? सेम अभी वही हमने सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, x प्लस a की पावर n इक्वल टू NC0 x की पावर n प्लस NC1 इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2 प्लस NCn a की पावर, ये पढ़ा है आपने। पुट कर दिया जाए अगर x की जगह पे 1 और a की जगह पे 1 में कितना ऐड करो 4 हो जाए 3, a इक्वल टू 3, तो ये बन गया आपका 1 प्लस 3 की होल पावर n NC0 1 की पावर n 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 NC2 1 की पावर n माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2 दैट इज प्लस NCn 3 की पावर n। ये आया आपके पास। अगर इसको आप देखें तो ये 4 की पावर n हो गया। आप देखिए नीचे से 0 1 2 3 इस तरह से n तक जा रहा है। सिग्मा मतलब क्या होता है? सम। सम ही है सब। अगर मैं इसको सिग्मा में बंद करके लिखूं r की पावर, इसको मैं r मान लूं और r कहां से बढ़ रहा है? 0 से लेके कहां तक जा रहा है? n तक। n c r लिख सकते हैं इसको हम। 1 से हमें कोई मतलब नहीं 1 की पावर कितनी है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूं इस तरह से 3 की पावर 0, 3 की पावर भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको इस तरह से बन कर लिख सकते हैं। ये हमारा से प्रूफ। क्लियर बेटा? दोबारा समझ लीजिए इसको। x प्लस a की पावर n फॉर्मूला होता है। आपने x के पे पुट किया 1, तो a की पे आप ऐसा क्या पुट करेंगे कि ये 4 बन जाए 3 1 प्लस 3 की पावर n, तो ये फॉर्मूला बना। अब देखिए आप नीचे से 0 1 2 3 इंक्रीज हो रहा है कहां तक? n तक। अगर मैं इसको NCR नाम दे दूं और 3 की पावर 0 1 3 की पावर इंक्रीज हो रही है 0 से लेके n तक, तो इस पूरे को अगर बन के लूंगा तो NCR 3 की पावर r कहां से r शुरू हो रहा है? 0 से लेके कहां तक? n तक। सिग्मा में बंद करके लिखना। स्टैटिक्स में आपने पढ़ा था 11th में जितने भी नंबर होते हैं उनको सम करके लिख दिया जाए, वो सिग्मा कहलाता है। तो वही सेम इसको प्रूव कर दिया। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।